नमस्कार, यूसीए स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोगों ने बायो का एक चैप्टर जिसका समन्वय और नियंत्रण पार्ट है और इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम लोग कर लिए हैं 10-10 क्वेश्चन, और ये 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें और 10 क्वेश्चन आए हैं जो 21 से लेकर के 30 तक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जो है रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। करें, तंत्रिका तंत्र के मूल इकाई क्या कहलाता है? जो तंत्रिका तंत्र का मूल इकाई होता है, मूल इकाई कहते हैं, या रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के मूल इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। या फिर क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के अंदर कितनी न्यूरॉन पाए जाते हैं? बात ध्यान से सुनिएगा। मानव शरीर के अंदर जो है कितनी न्यूरॉन्स पाई जाती हैं? तो मानव शरीर के अंदर 100 अरब न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। कितना न्यूरॉन्स पाई जाती हैं? 100 अरब न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। मानव शरीर के अंदर कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? 100 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा न्यूरॉन पाया जाता है? बात यहाँ पे समझिएगा। मानव शरीर के किस अंग में, अंग की बात कर रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा न्यूरॉन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो है सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मस्तिष्क, मानव शरीर के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? याद रखिएगा, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होगा? न्यूरॉन होगा। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या होगा? न्यूरॉन होगा। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान, मान लीजिए कि 2 न्यूरॉन है और उसके मध्य जो खाली स्थान बचता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच जो मध्य जो है जो खाली स्थान बचता है, उस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो उस खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। करें, मानव मस्तिष्क किस हड्डी से ढका होता है? हम लोग का ये जो मस्तिष्क होता है वो किस हड्डी से ढका होता है? मानव मस्तिष्क का किस हड्डी से, मानव मस्तिष्क किस हड्डी से ढका होता है? मानव मस्तिष्क जो है किस हड्डी से ढका होता है? तो हड्डी का नाम है क्रेनियम। हड्डी का नाम है क्रेनियम हड्डी। मानव मस्तिष्क जो है क्रेनियम हड्डी से क्या होता है? ढका होता है। मानव मस्तिष्क जो है क्रेनियम हड्डी से ढका होता है। मानव मस्तिष्क कैसे ढका होता है? मानव मस्तिष्क जो है क्रेनियम हड्डी से ढका होता है। क्रेनियम के नीचे कौन सी झिल्ली पाई जाती है? याद रखिएगा, क्रेनियम के नीचे जो है एक झिल्ली पाई जाती है, और इसके भी नीचे जो है कौन सी झिल्ली पाई जाती है? इसके नीचे मैनिनजिज को झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली? मैनिनजिज झिल्ली। मैनिनजिज झिल्ली पाई जाती है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क का औसत वजन जो है 1.4 केजी कह दीजिए, या फिर ग्राम में कहना होगा। ग्राम में आंसर देना होगा। 1400 ग्राम इसका आंसर होगा। 1.4 केजी या फिर 1400 ग्राम होता है औसत वजन। करें, मस्तिष्क का कितने भाग? मस्तिष्क के, याद रखिएगा, मस्तिष्क के 3 भाग होता है। कौन कौन 3 भाग होता है? तो इसका भाग ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क होता है पहला। दूसरा जो होता है मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो होता है पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क होता है। यानी मानव शरीर मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब
ये 10 क्वेश्चन का सीरीज है। आशा करते हैं आप लोग रिवीजन कीजिएगा। कल जो है इसके बाद 10 क्वेश्चन का सीरीज एक और आएगा, जिसमें हम लोग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और ऐसे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।